भैया कौन चौराहा है? देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, ये जो लेटरल एंट्री का जो भी है झांकी समझिए, लेटरल एंट्री झांकी है। अब सब क्लासिफिकेशन अभी बाकी है, ठीक है? चलेगा नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसटी इंडिया न्यूज। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में संशोधन बिल पास करती है, जिसको लेकर के तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण आज 21 अगस्त को आजमगढ़ जिला कार्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय के जस्ट सामने अंबेडकर पार्क के बगल में, यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि अब तक जो है अभी 2 अप्रैल में ये इस तरह का जो आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर के, क्यों आरक्षण के पीछे लोग पड़े हैं? क्या देखिए, आरक्षण के पीछे जो जनरल वाले और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस कंपनी के लोग इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारा दलित समाज आरक्षण की बदौलत थोड़ा पहले तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान लिखा गया, उसके बाद बाबा साहब के माध्यम पर चल करके हमारा समाज अब पढ़ लिख रहा है। और हमारा समाज पढ़ते लिखते आज नौकरियों में हर एक जगह पे धीरे धीरे हमारी श्रेणी बढ़ रही है। हमारे जो है कि SC/ST वाले आगे नौकरियों में जा रहे हैं, तो उन लोगों को ये खल रही है। जैसे वो पहले का राज्य चाहते हैं कि SC वाले ST वाले जो कि हमारे यहाँ हरवाई करें, हमारे यहाँ हमेशा हमारे घर पे रहें, वो लोग नौकरी न करें, उन लोगों को किसी प्रकार का विकास न हो। और आरक्षण भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया SC/ST को एक ऐसा हथियार है कि हमारे लोग उस पर जागरूक होकर के पढ़ाई लिखाई कर करके आरक्षण के बदौलत हम जो कि नौकरी और हर जगह पे अपना सत्ता जमा सकते हैं। लोकसभा का चुनाव आता है, संविधान बचाने की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करते हैं। अब और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के आप सांसद भी बनाते हैं, फिर आपको काहे दिक्कत हो रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ना, ये एक लुभावनी पार्टी है। ये एक समाजवादी पार्टी एक लुभावनी पार्टी है। और यहाँ में जो हमारे दलित समाज के कुछ लोग मतलब चले गए हैं, क्योंकि इस बार गए अनपढ़ लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग जो मास्टर थे, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को काफ़ी रूप से भुलवाया गया है और वो लोग उनमें चले गए हैं। क्योंकि ये जो धर्मेंद्र यादव जी थे, अखिलेश यादव हैं, ये लोग बाबा साहब का पोस्टर बैनर ले करके, ठीक है, पोस्टर बैनर ले करके पूरा घूम रहे हैं कि हम आरक्षण बचाएंगे, हम जो कि बाबा साहब के मार्ग पे चल रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं। एक बात ये भी है कि SC/ST का मामला है तो यादव समाज काहे के लिए आएगा? तो क्यों भारतीय संविधान को क्यों कहा जा रहा है कि हम जो कि आरक्षण बचाएंगे? देखिए, जब वोट आप ले रहे हैं, SC का भी वोट लिए, ST का भी वोट लिए, तो उनके प्रति आप आवाज़ उठाइए ना, उनके प्रति आवाज़ उठाइए। चुनाव के समय जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों को ये बोलना चाहिए कि हम SC/ST के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, हम OBC के आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब SC/ST आरक्षण की बात आप नहीं कर रहे हैं, आपने कहा मैं आरक्षण बचाने के लिए हम लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस और जो सपा ये चुनाव लड़ रही है, ठीक है, हम संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे। तो जब ये जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट जो कि 1 अगस्त जो जजमेंट जारी करती है, ये जजमेंट में जब जजमेंट आता है तो आप उसके विरुद्ध में क्यों नहीं बोलते हैं? आपको जो कि आप जो एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, आप अगर ट्वीट करते भी हैं तो गोल मोल करते हैं, ताकि उसमें आप दिखाते नहीं कि हम इस वर्गीकरण और क्रीमी के विरोध में हैं। तो आपको ये जाहिर करना चाहिए ना कि हम जो कि SC समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन आप खड़े भी नहीं दिख रहे हैं। आपका एक वाइट भी नहीं आ रहा है, एक आप न्यूज़ में नहीं जाहिर कर रहे हैं, तो कैसे माने कि हम जो है कि आप हमारे साथ हैं? भाजपा के खिलाफ लड़ती है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुत तेजी से, लेकिन नाम दिया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम। जी, ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि जब बसपा जो है कि मजबूत हुई, तब तक भाजपा कमजोर है। अभी जो कि अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे जब भी हो, और जब बसपा कमजोर होगी तब तक भाजपा मजबूत होगी। ये रिकॉर्ड रहा पहले का, इतिहास देख लीजिए उठा करके। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है कि भाजपा BJP को हरा देंगे, लेकिन ये कभी होने वाला संभव नहीं है। ये संभव बिल्कुल नहीं है, ये हो नहीं सकता। जब तक अगर बसपा जो है कि मजबूत नहीं होगी, भाजपा कोई हरा नहीं सकता। कुछ SC के लोग भी कह रहे हैं कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अच्छा आया है, होना चाहिए। जी। अच्छा, ये आप बताइए, अभी 2 दिन पहले लेटरल एंट्री के तहत 47 लोग जो क्या बोलते हैं उसमें
सेक्रेटरी जो है कि यूपीएससी में सेक्रेटरी जो है कि हुए थे। तो अभी कल जो है कि कल उसमें जो है कि कल उसको जो है कि रद्द कर दिया गया है। बहन जी का लगातार विरोध रहा है, लगातार विरोध के बाद लेटर एंट्री को रद्द कर दिया गया। तो ज़मीन पे जो है कि लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमारे जब जो है कि हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो बहन जी याद आती हैं, ठीक है। अगर जब वोट की बात आती है तो हमारे लोग बाकाम में चले जाते हैं जी। तो ज़मीन पे आज तक तो बहुजन समाज पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी। अब की बार ये आरक्षण के विरोध, आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में ही पहली बार इस तरह का जनसैलाब देखने को मिला है। क्या लगता है एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी उभरेगी? जी, बहुजन समाज पार्टी 2027 के आने वाले चुनाव में जो राज्यसभा का रहेगा मुख्यमंत्री का रहेगा और 2031 में लोकसभा का रहेगा, पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेंगी और 2031 में प्रधानमंत्री बनकर के उभर के आएंगी और इन सब गद्दारों को सत्ता से दखल करेंगी और आरक्षण के प्रति, दलितों के प्रति, SC/ST के प्रति वो पूर्ण रूप से संविधान के नियम कायदा कानून को भारत देश में लागू करेंगी और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, अभी जो हमने कहा कि लेटरल एंट्री के तहत जो है कि 47 लोगों को जो जनरल कैटेगरी थे इन्हों जो कि एंट्री किया गया था। तो इसके विरोध में जब बहन जी ने ट्वीट किया तो कल ऐसा जो जजमेंट आया, आखिर क्यों उनको जो कि रद्द करना पड़ा इसको? आखिर आप क्या चाहते हैं? हर जो कि प्राइवेट आप अपने मन माफी जो है कि जो क्या बोलते हैं उसको आरक्षण के जो हटा करके आप अपने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। तो ये वर्गीकरण जब लाया गया तो आपने वर्गीकरण कब लाया था? जब आप जो जाति जनगणना करा लीजिए उसके बाद आरक्षण जो कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से दीजिए। तो आप जाति जनगणना करा ही नहीं रहे हैं, उसके बाद फिर कैसे क्रीमी लेयर लगा दे रहे हैं, कैसे वर्गीकरण लगा दे रहे हैं? आप कैसे हमारे जो है कि बिरादरी में SC में चाहे ST में कोई हो, अगर कोई का जो है कि DM हो जाता है, चाहे SP हो जाता है, चाहे जो है कि MP हो, चाहे MLA हो जाता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को उनके साथ भी जाति भेदभाव होता है। यहाँ तक कि आप लोग रिकॉर्ड उठाए देख लीजिए अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव जब जाते हैं मंदिर में तो मंदिर में जाने को उनको कि बाहर किया जाता है और उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद से जब हटते हैं तो कि सूट को धुलवाया जाता है। एक राष्ट्रपति को जो है कि मंदिर में आने से मना किया जाता है। तो आप बताइए, अभी इतना घोर जातिवाद है, आप किस आधार पर हमारे साथ जो है कि जो सामाजिक आधार पर भेदभाव करते हैं, आप आर्थिक आधार पर क्रीमी कैसे लगा रहे हैं बताइए? लोग कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ये आरक्षण की व्यवस्था दी है 10 साल तक रहना चाहिए बस। नहीं, ये एक मिनट देखिए, एक मिनट। जैसे 2017 और 18 के अंतर्गत जो है कि नोटबंदी की गई तो सारी जनता मोदी सरकार को गाली देने लगी। तो मोदी सरकार ने अखबार में निकाला कि बाबा साहब के जरिए, भारतीय संविधान के जरिए जो है कि हर 10 साल पे करेंसी बंद की जाए। उसके अंतर्गत जब यह न्यूज़ हमारे देशवासी सुने तो शांत हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया है। भारतीय संविधान के किस पन्ने पर लिखा गया है कि आप कोई भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री बन जा रहा है, कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बन जा रहा है और कोई जज पढ़ लिख करके उनके दबाव में रह रहा है तो जो कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए? कौन से ऐसे पन्ने पे लिखा गया है भारतीय संविधान के? बताइए। जो 10 साल का बता रहे हैं कि 10 साल बाद खत्म करना चाहिए, कुछ नहीं है संविधान में ये कहीं दर्ज नहीं है कि हर 10 साल बाद जो कि आरक्षण को खत्म किया। ठीक है, ये मतलब 10 साल बाद लोग कहते हैं, लोग कहने से नहीं, जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें अगर कहीं हो तो बता दीजिए कि जो कि 10 साल बाद आरक्षण खत्म। अगर 10 साल बाद आपको लग रहा है कि SC/ST के लोग जो कि पढ़ लिख करके मजबूत होकर आगे बढ़ गए हैं तो हमारे साथ जातिवाद हमेशा होता रहता है। हम जब मजबूत हैं तो जातिवाद क्यों होता है हमारे साथ? बताइए, जातिवाद क्यों हो रहा है? अगर हम मजबूत हैं तो हमारी संख्या कितनी बता दीजिए। यहाँ जो है कि चाहे थाने से ले लीजिए, चाहे कहीं भी, चाहे जिला पर ले लीजिए, कहीं भी किसी जो सरकारी दफ्तर में अगर हमारे लोग अगर 10% भी दिख जाएं तो भी बता दीजिए। जब हमारे लोग ईमानदारी में नहीं है तो हम कैसे हम मजबूत हैं बताइए? हम ये सिस्टम और लगा दिया जा रहा है कि नॉट फॉर सुटेबल। अगर आप जो है कि वैकेंसी में आप जो है कि अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने एग्जाम देने के बाद आपको जब इंटरव्यू होता है उसमें क्या किया जाता है? इंटरव्यू में आपको ये बोल दिया जाए कि आप जो है कि इसके सुटेबल यानी कि आप उसके हकदार नहीं हैं, आप उसके लायक नहीं है, आप जो है कि उतने जो कि योग्य नहीं है। इस बताइए, तो इस तरीके से हमको वहाँ तक पहुँचने से रोका जा रहा है। जब रोका जा रहा है तो जब ये सरकारी नौकरी में हमको इस तरह से रोका जा रहा है, फिर देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, ये जो लेटरल एंट्री का जो भी है झांकी समझिए,
लेटर एंट्री झांकी है, अब सब क्लासिफिकेशन अभी बाकी है। ठीक है, आगे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमारी पार्टी जो है कि इस कोर्ट में पटिशन जारी करेगी। उसके बाद ये मांग करके बसपा की होगी, सुप्रीम की पहले से मांग थी कि आरक्षण SC/ST आरक्षण को नवी सूची में ला करके उसको सुरक्षित किया जाए। ठीक है, अन्यथा ये जो इसके पहले 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में SC/ST जो उपलक्ष्य था SC/ST एक्ट के उपलक्ष्य में आज 21 अगस्त को फिर दोबारा जो है कि भारत बंद किया गया है। ये इसका उद्देश्य है कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर। तो हम ये सरकार से कहेंगे, ये जो बाहरी सरकार इसे कहेंगे कि आप SC/ST में बंटवारा जो कि बंद करिए, भाई भाई से लड़ाना बंद करिए। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक आधार पर भेदभाव होता है, आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर क्यों लगा रहे हैं? आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 का दिन था, उसी तरह 21 अगस्त 2024 का दिन होगा। और जो वर्गीकरण SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण की जो बातें हैं, उसको लेकर के आज जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे सर आप अभी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं ना, हाथी चलेगी ललकार, कुत्ते भौंकेंगे हजार, ये बात जान लीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लाखों की संख्या में जो बहुजन संगठनों के कार्यकर्ता हैं आए और जिलाधिकारी को ज्ञापन अभी तक दे दिया गया। नहीं, जिलाधिकारी को हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष एवं कोऑर्डिनेटर एवं समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे जिला अधिकारी जी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। और हमें आशा और विश्वास है कि हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के यहाँ पर ज्ञापन जाएगा और हमारी मांग पूरी की जाएगी। अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाती है तो माननीय साहब ने एक नारा लगाया था कि अगर आपके अधिकार की लड़ाई और आपके अधिकार को छीना जा रहा है तो आप जो है एक नारा लगाइएगा, पार्लियामेंट को किसी तरह से घेर लो, किसी तरह से पार्लियामेंट को घेर लो कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। ईंट से ईंट बजा दो और पार्लियामेंट को गिरा दो। तो देखिए आज जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दे दिया है कि SC/ST वर्गीकरण बंद हो, कोटे में कोटा जो क्रीमी लेयर लागू किया गया है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। देखते रहिए जी। एक मांग हमारी और है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर SC/ST कोटे में कोटा ला रहा है तो सबसे पहले उसको क्लोजियम सिस्टम बंद करके सुप्रीम कोर्ट में जो कि वहाँ वर्गीकरण लाना चाहिए। आपका जो है कि आपके बाप दादा जज हैं तो आपके जो है कि आपका बेटा भी जज बन सकता है। क्लोजियम सिस्टम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कि आपके अगर पिताजी जज हैं तो आपका बेटा वो जज बनेगा। ये कॉलेजियम सिस्टम है, तो वहाँ सबसे पहले वहाँ वर्गीकरण लाइए ना। हमारे लोग कितना वहाँ पर SC/ST जो कि अभी तक जो है कि 2 से 3 लोग हो पाए हैं। तो आप हर जगह आप बैठे हुए हैं, आप जो ये जो कोई बिल होता है संसद में पास होती है, राज्यसभा लोकसभा, इसको अधिकार होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार है वो आप छीनने काम सुप्रीम कोर्ट की मत करिए, आप संसद बनने काम मत करिए। आपको अधिकार होता है कि जब यहाँ लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास होते हैं उसके बाद जाती है तो वो कि पास किया जाता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जो कि राज्यसभा जो कि और लोकसभा का बाप बनने का काम मत करिए। ठीक है, सबसे पहले जो है कि वर्गीकरण आपको लाना है तो जो कि सुप्रीम कोर्ट में लाइए। तो देखते रहिए, देखिए तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता थे और इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किए। और यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय के जस्ट सामने हम हैं और यहाँ पे बहुत बहुजन समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए ST इंडिया न्यूज़। अवनीश धमदर।